Hi guys, welcome back to my channel. Good morning. And आज का व्लॉग है थोड़ा स्पेशल, बट क्या कहते हैं कि मेरे को था कि मैंने एक विशाल के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था एनिवर्सरी का। तो मेरे को था कि मैं उन्हें बताऊंगी नहीं एंड तक, बस उन्हें देख के जाऊंगी कि हाँ हाँ ये लोकेशन डालो यहाँ पे, तो अपने आप ही गेस करते रहेंगे। बट इतना तेज़ लड़का है ना ये तो मतलब ऐसा करता है, मानता ही नहीं है, मतलब पूछ पूछ के निकलवा लेता है। और अपनी बारी में तो मैं कुछ पूछती रह जाऊँ, बताती ही नहीं है कि नहीं सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है। तो फिर मेरे को बताना ही पड़ा था कि क्या करना है। फिर उसमें भी इतनी डांट पड़ती है कि हाय ऐसा क्यों किया, इतना महंगा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते। तो मैं कहा इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो यस, फिर जब उनको भी पता है तो मैं आपको भी बता ही देती हूँ। आज हमने मतलब मैंने प्लान किया था नाइग्रा में ना मैरियट होटल है, मैरियट फॉल व्यू वाला। तो वहाँ पे नाइग्रा का व्यू होटल से बहुत अच्छा आता है, या वैसे ही है, मतलब एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। तो मेरे को ऐसे बड़ा होता है कि ठीक है लाइफ में एक बार ही कुछ ना कुछ ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, और हम कौन सा ऐसे रोज़ रोज़ ही जा रहे हैं। तो मेरे को ये इंडिया से ही था कि मेरे को यहाँ पे जाना है इस होटल में। तो यस, फाइनली वो दिन आ गया है। एनिवर्सरी के नाम पे मैंने वो प्लान कर लिया था। तो यस, फिर चलेंगे, आपको सारा एक्सपीरियंस दिखाएंगे वहाँ पे कैसा रहा। और ओके, मैं सुबह सुबह, क्योंकि आज तो बनता ही है, मेरा काम था ना घूमने जाना होता है, तो मैं बढ़िया आराम से तैयार, मतलब सुबह ही हो जाती हूँ नहा धो के रेडी। एंड मैं कब से ऐसे नहा धो के रेडी हूँ, बट विशाल ने आज काफ़ी लेट कर दिया, जबकि वो रात को काम से भी टाइम से आ गए थे, बट स्टिल उन्होंने ऐसे ना इतने लेट कर दिया आज। सो अभी बस हमें नाश्ता वाश्ता करना है, मैं नाश्ता बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट का देखते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल नहीं बनाना, सब कुछ पड़ा ही हुआ है, बस पराठे बनाने हैं। तो लेट्स गो, एंड फिर जैसे जैसा होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। 4 o'clock का चेक इन है और टाइम देख लो, ये लड़का तो हमेशा लेट करवाता है। ये रख दिया मैंने। ओ ये तो चलाना भूल गई, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है वरना फायर अलार्म बज जाता है। फाइनली ये पिघलना स्टार्ट हो रही है। ये रहा बाहर का हाल, वहाँ बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, प्लस में टेम्परेचर है बट स्नो तो है ही। फाइनली हम तैयार त्योर होके निकल चुके हैं। इस लड़के ने फिर लेट कर दिया। आप अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे कुछ? सबको पता है, इतिहास गवाह है, कौन कौन लेट होता है। मैं नहीं। यू बिल्कुल मर्द जाति ऐसी होती है। यस, सारा काम मुझसे करवा के फिर कहते हैं कि तू लेट करती। बिल्कुल। और इसमें मुझे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मुझे लेक्चर सुनने को दोबारा मिल गया था। मैंने व्लॉग में भी बताया था कि विशाल हमेशा ऐसे ही बोलते रहता है, इतना खर्चा क्यों कर लिया, ये क्यों करा, वो क्यों करा, इतने में हम कुछ और कर लेते हैं मैंने स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बोल चुकी थी मैं। कैसे ऐसे होते हैं लड़के। आपको देख के मुझे वही याद आ गया, दादाजी दादाजी वाली रीत। आज आप इतना शांत क्यों हो, बता दो। मैं ऐसे शांत हूँ, मैं शांत ही हूँ, जब तक आप मुझे कोप नहीं करते मैं शांत ही रहता हूँ। झूठ। मौसम बारिश वाला है पर ठीक ठीक है अभी तो। आज पता नहीं होगी कि नहीं, पर कल तो पक्का पक्का। और हमारा 4 बजे चेक इन था और हमें पहुंचते हुए लग रहे हैं
5-7। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए हैं। और अगर ये धुंध रहेगी तो डर रहेगा, हम व्यू नहीं देख पाएंगे। वही तो बात है। अभी मैं विशाल को बता रही थी कि होटल में हमारी पार्किंग फ्री नहीं है, $50 की है। और इनका रिएक्शन इतना गंदा। बता दो, और की $50 पार्किंग है, और अगर वैले पार्किंग करवानी है तो $70 है। इतने में तो आसपास कहीं और देख लेते हैं, और भी जगह देख लो अगर कहीं सस्ती होगी तो। हाँ, और देख के आना मैं हूँ भाई। ड्रॉप करते हैं। हाँ, हमारा वाला वो वाला है गुग्गू, वो वाला है, अरे भाई वहीं पे पहुंच रहा हूँ। क्योंकि 2 मैरिट है, ये वाला और हमारे वाला वो वाला है। ये मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब आ जाओ। एंट्रेंस है ना? पता नहीं, देख लेती हूँ। छोड़ दो मेरे को, मैं चली जाऊंगी। हाँ मुझे पता। फिर आप आ जाओगे ना अकेले? डर डर तो नहीं लगेगा? नहीं, डर नहीं लगेगा। ठीक है, अटैची उटैची ले जाती हूँ अपने साथ में। हाँ ले जाओ। यहाँ पे स्टारबक्स है, एंड ये ऊपर जाने का स्टेयर, आई थिंक ऊपर है किचन, एंड यहाँ पर रिसेप्शन। अभी मैं विशाल का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस कार्ड से बुकिंग करी थी ना, मैं वो फिज़िकल लाना भूल गई। तो मेरे पास उस पर है, एप्पल पे पे है, बट ये मना कर रहे हैं कि नहीं फ़िज़िकल चाहिए। तो मेरे पास विशाल का कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि ये इसमें से कर लो डिडक्ट। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, जिस बंदे का कार्ड है उस बंदे को भी फिज़िकली मतलब होना चाहिए। तो फिर मैं विशाल का ही वेट कर रही हूँ। वो पार्किंग के लिए गए थे, पता नहीं बाहर पार्किंग का हिसाब मिला कि नहीं, वरना इनकी पार्किंग तो है ही $50 पर नाइट की। तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि नाइग्रा में ना हर जगह ही पार्किंग कॉस्टली है। नाइग्रा नहीं, मतलब कनाडा में ऑल ओवर ही पार्किंग इतनी ज़्यादा महंगी है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं हमारे विशाल का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो फिर की कार्ड मिलेगा हमें। यस, वेटिंग। 5 बज चुके हैं। फिर मैंने चेकआउट का भी पूछ लिया कि भाई मैं चेकआउट 1 घंटा लेट कर सकती हूँ? कहते कि ना हाँ कोई नहीं, मैं नोट कर लेती हूँ कि आप 12-12:30 तक कर लेना। मैंने कहा थैंक्स। और फिर वो भी है यहाँ पे ना, थोड़े थोड़े उसका ना वो काट लेते हैं चार्जेस। तो वो कहती है कि मैं 12:30 ऐड कर लेती हूँ कि 12:30 तक के आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। मैं कहा कि ओके। यहाँ का होटल्स का हिसाब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब इंडिया में तो बहुत सही है, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। बल्कि इंडिया में तो पार्किंग फ्री मिलती है, यहाँ पे पार्किंग के भी चार्जेस हैं। चलो वेट करती हूँ, मैं आने वाले होंगे विशाल, फिर देखते हैं। आ गए हैं फाइनली। ये लड़का, इसकी वजह से बड़ा काम रुका हुआ था। विशाल मेरा काम करवा के फिर वापस चले गए कि तू ऊपर जा, मैं आता हूँ पार्किंग वगैरह का सॉर्ट करवा के। ये है हमारा, यहाँ पे भी लाइट कम ही है ना, मैंने सारी लाइट्स ऑन कर ली फिर जाके इतनी है। और ये वॉशरूम नो प्राइवेसी वाला। और जिस बात का डर था वही हुआ, जिस व्यू के चक्कर में ये था वो व्यू ही नहीं दिख रहा। ये देखो, पता नहीं, मैं पहले कहने लगा, फिर मैं तुम कहना जो आप बोलते हो वही होता है, ऐसे में कुछ कह नहीं। वरना यहाँ पे सारा ऐसे नाइग्रा का व्यू होता है क्लियर। बारिश होती तो ठीक हो जाता। अभी है बारिश। आप ब्रेकफास्ट का मेन्यू अभी क्यों देख रहे हो? भूख लगी मुझे। ठीक है, फ्रूट्स खाओगे? नहीं अभी नहीं खा चुका, अभी ये देखते हैं क्या चिप्स भी है अपने पास। अभी देखते हैं क्या क्या। अच्छा। इसमें तो बेकार ही होगा, हमें बाहर जाके ही खाना पड़ेगा। और पार्किंग हमें इधर ही लगानी पड़ी, और पार्किंग हमें पड़ी है $50 पार्किंग। प्लस टैक्स।
प्लस $6 टैक्स। ये लड़का इतना परेशान है तब से, आधा नाइग्रा घुमाया है पार्किंग के लिए। ये पार्किंग तो मिल गई थी, फिर मैंने कहा कहाँ तुझे लेके जाऊंगा, चल ठीक है। इन एंड आउट जितने मर्जी करो। सही बात है। होगा ना। केक कहाँ ही कोई है? भी नहीं होगा बहन चो वहीं पे। क्यों? कोई भी नहीं होगा की बात है, कुछ है ही नहीं, देख तो सही, दिख नहीं है कुछ रहा। यहाँ पे नाइग्रा फॉल है बट आज कुछ पता नहीं चल रहा। लाइट्स भी नहीं दिखा, वो लाइट्स दिख रही है देखो। अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, अब क्लियर हो रहा है। यार मैंने तुझे और मम्मा को वहां से हाँ 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 हाँ, वो रहा, ये है वो नीचे गिरने वाला। अगर थोड़ा मौसम ठीक रहा तो सुबह सुबह दिख सकता है। वैसे ये जो यहाँ दिख रहा है वो नाइग्रा फॉल ही है। हाँ ये जो पानी हाँ निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो दिखनी चाहिए। सुबह ठीक हो जाए बस। यहाँ तक पूरी मिस्ट आ रही है नाइग्रा की, है ना? वो देखो, पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी कि नहीं, पर पूरी मिस्ट आ रही है ऐसे उड़ती उड़ती, देखो। ठंड है। कितनी लाइटिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये करेंगे। अब हम खाने आ गए हैं बिरयानी। हाँ यहाँ पे भी लगा सकते थे, एक बार पूछ लो अगर सामने दिक्कत नहीं है तो फिर वरना। अच्छा ये यहाँ का एम्बियंस है। खाली पड़ा है क्योंकि आजकल ऑफ सीजन है ना, इस करके यहाँ पे क्राउड कम ही है। क्या हुआ? वेदर नहीं सही। हाँ जिस व्यू के लिए आए थे वो व्यू ही नहीं दिखा अभी तक, क्योंकि हमारे होटल की विंडो से ही इतनी लार्ज विंडो है, सुपीरियर फॉल का व्यू दिखना था और वही नहीं दिखा। चलो कोई नहीं, कल तक दिख ही जाना चाहिए, वरना इनसे तो पैसे भी रिफंड नहीं ले सकते हैं कंप्लेंट करके कि भाई हमें व्यू नहीं दिखा, पैसे वापस कर। मोई मोई हो गया है। मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं अब इसको खाऊंगा। खाना भी नॉनवेज ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहते हैं इंसान का मीट सबसे सही होता है। ये अब आप गए, जल्दी मंगवा लो वरना आप खा जाऊंगी। और ये कह रहे थे कि हम पैक करवा के ना होटल में आके खा लेंगे। मैंने इन्हें पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे होता है एक बार मेरे खाना सामने आ गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर मेरे को होता है खाना ही खाना है। जब ऐसे हम दिल्ली में जाते होते थे रेडी वाले के पास या कहीं पे भी, तो शुभम के साथ भी मैं ऐसे ही करती थी। जैसे मोमोज पैक करवाए, शुभम कहता था घर जाके खाएंगे तो मैं स्कूटी पे बैठ के पीछे खोल के खाने लग जाती थी। और वो भी क्या नाम है, रोल वाले को भी भैया को तंग कर देती, भैया रोल मेरा कब मिलेगा कब मिलेगा। शुभम कहता था पागल ही हो गई है। चलो जल्दी स्टार्ट करो। ये हमारा राउंड 2 है। पहले कोई और फ्लेवर की मंगवाई थी, अब कोई और फ्लेवर की मंगाई है। अपने पास है हम यूएस के, सामने यूएस है सारा। पानी भी आधा आधा है, कि आधा यूएस का पानी आधा कनाडा का पानी है ना? बिल्कुल। पानी को क्या पता कि वो यूएस का है कनाडा का। इतना खाली है ना, मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ बट इतना खाली कभी नहीं देखा। आप 5-6 बारी? मैं पता नहीं कितनी बार आया, पर इतना खाली मैं नहीं देखा कभी। यहाँ पर हो सकता पिछली साइड से ना। नहीं, मैं जडंग अच्छी वाली साइड पे लेके जाओ। देखो नाइग्रा फॉल के पास जाके भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, इतना ऐसे स्नोई हो रखा है, क्लाउडी। पूरा क्लाउडी क्लाउडी। रात को बारिश हो जाए ना फिर ठीक हो जाएगा। वो भी करना है मुझे एक दिन, जाइंट व्हील। बिल्कुल। उसकी टिकट तो सस्ती है ना? $25 हाँ 25 है। वो करेंगे नेक्स्ट टाइम जब पूरा क्लियर व्यू हो तो, वरना इससे फायदा ही नहीं है। यहाँ पे कसिनो वसीनो बहुत सारा है, हार्ड रॉक कैफे भी है। चलना है? क्लब चलोगे? वाह, नाइग्रा का सीएन टावर, इसे क्या कहते हैं वैसे? नाइग्रा का सीन है।
हाँ मैं भी वही कह रही हूँ, पर वैसे इसका नाम क्या है? नाइग्रा का सीन है। स्काईलाइन कुछ कि नहीं, ये आपके ड्रेसों के साथ मैच है। ये क्या है? पता नहीं क्या है ये। कहीं एकदम इतना ऐसा वाइब्रेंट सा है, कहीं कहीं इतना एकदम डल सा गाँव जैसा। जॉर्ज जी है। हाँ, कहीं यूरोप की तरह, कनाडा के भी इतने सारे पार्ट हैं। तभी तो मैं कहती वॉक करके चलते हैं कसीना। आ गया क्या, ये रहा, अब दिख रहा है पूरा व्यू। मैंने पीछे से पर्दा लगा दिया है, इस करके ऐसे रिफ्लेक्शन कम हो गई है। सुबह भी दिख जाए बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। ये लड़का आके लेट गया है। सुबह तो नहीं होगी ना? सुबह का व्यू चाहिए मुझे। आज हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है बहुत ही जल्दी। इतनी पहले तो हम कभी नहीं उठे थे ना। हाँ, मैं फिर भी 7:30 उठी हूँ, विशाल 7 बजे 6:30 के उठे हुए हैं। और हमारा मॉर्निंग व्यू आज पैसा वसूल हो गया है, आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा व्यू, जिसके लिए हम कल से परेशान हैं। वाह, कितना अच्छा है ना? यस, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। रात से क्लियर हो गया था, जब आप रात को उठे थे तब भी क्लियर था ना? यस। बट मेरी हिम्मत नहीं हुई उठने की, इसलिए मैं उठी नहीं थी। मैंने सुबह ही उठ के देखा। और फिर वो भी तो करो क्या यार, आप नहीं ले सकते। ये देखो मैंने कितना अच्छा लिया। तू पे हाइट तो फर्क भी है ना। तेरी वाली मेरी हाइट मैं करूंगा तो तू मैंने पूरा नाइग्रा फॉल ले लिया पीछे। चल जल्दी कर। सुबह सुबह उठ के हम जा रहे हैं यहां से देख। स्विमिंग पूल। ये वो यहाँ पे भी व्यू है। ये भी शादी। सही में यहाँ पे ज्यादा से वाइड आ रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ पे भी। उनका करना नहीं होगा। ये देखो प्रॉपर ड्रेस। हम कल रात को भी आए थे स्विमिंग करने, मतलब स्विमिंग करने नहीं आते ना, बस देखने आए थे कि क्या सीन है, मतलब हीटेड पूल है कि नहीं। फिर रात को देख लिया था, फिर हमें तब से था कि सुबह उठ के जाएंगे। स्विमिंग तो क्या ही ऐसे 15-20 मिनट बस ऐसे खेल कूल के चले जाएंगे थे पानी में, ऐसे टाइम पास करके। बस ये था कि ऐसे ट्राई करके आते हैं कि नीचे चलते हैं बड़ी देर से। और सुबह हम ऐसे वीडियोस बनाने के लिए उठे थे, वीडियो नहीं एक ही बनानी थी, तो वो बनाई, उसके लिए इतना सारा खज्जल हो गया। उस टाइम लाइट ही नहीं थी, डे लाइट, फिर थोड़ी थोड़ी आई। बट अब जब हमारा सब कुछ हमने रैप कर दिया तो उस वीडियो का, तो इतनी ज़्यादा ऐसे वो आ गई ना सनलाइट। फिर हमने कहा कोई नहीं, अभी पूल में जाके फिर खा पी के फिर देखते हैं थोड़ा बहुत, अब कुछ और ट्राई करेंगे इंस्टा के लिए, रील्स बनाने के लिए। यस, यहाँ पे अभी बच्चे ही खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पूल में हैं सारे। जाओ जाओ फटाफट। हाँ, ये हीट वाला ही है ना, जकूजी टाइप का नहीं होता जो छोटा एरिया हीट वाला होता है। आई थिंक वो भी हीट ही होगा, क्योंकि हीटेड ही पूल है सारा। जाओ जाओ जाओ। चश्मा पहन के कौन स्विमिंग करता है? वैसे ही इतना गंदा पानी लग रहा है इसमें, दिखेगा भी नहीं वैसा कुछ। पर्टिकुलर एरिया में सच में बहुत गर्म पानी है, और जो बाकी वाला पूल है उसमें नॉर्मल है, मतलब वो भी गर्म है बट इसके मुकाबले नहीं, ये तो बहुत ही गर्म है। अभी मेरा फ़ोन पानी पे भी गिर गया था, बट फटाफट निकाल लिया, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। एप्पल है ना बस चलता रहे। बाय बाय स्विमिंग पूल, बहुत मज़ा आया। बाहर माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं सारे, मतलब हम लोग स्विमिंग करके निकले हैं क्योंकि हीटेड था इस करके। ये लड़का इतना चंटा है, मेरे को बाहर निकलवा के खुद आ ही नहीं रहा। आप ही जाओ, यहीं से हो गया मैं वापस आ जाऊंगी, मैं गर्म पानी में चली जाऊंगी ये वाले।
पूरा खा लिया हमने, पर्सनल स्विमिंग पूल बुक कर लिया। आ जाओगे ऊपर, ट्राई करो। नहीं आ पाओगे, दिखाओ। करके दिखाओ। ओ वाह, मैं तो ना पाती। यस, पूरा खा लिया। और रात को भरा हुआ था अंकल आंटी से। अब हम रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये अरे मुंह से थूक निकाल के बात कर। और हम अपना कमरा नहीं दिखा सकते, उसके बहुत बुरे हाल हैं। सिर्फ आपको बाहर का व्यू दिखा सकते हैं। ये इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी तो विशाल यहीं पे बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, जब तक मैं रेडी हो रही थी। ओके ओके, चलो चलो। वाह व्हाट अ व्यू। यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट के साथ इतना तगड़ा व्यू है। मैंने हर जगह ऐसे देखा था यूट्यूब में, कहीं पे भी ऐसे ना मैरियट के बफ़े की ब्रेकफास्ट की क्लियर वीडियो नहीं थी। तो मेरे को था एटलीस्ट मोटा मोटा बना के लाऊंगी, कि जिससे ऐसे व्यूअर्स को ऐसा पता चले कि भाई हाँ कैसा कैसा होता है। अमेरिकन ब्रेकफास्ट है पूरा। अच्छा यार, अच्छा है, अच्छा है। डिसेंट वाला है। हम यहाँ पे लाइव वो भी बनवा सकते हैं शायद से, एग वगैरह। लेट हो गया फिर पर। इतना ज़्यादा हेल्दी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। इनका नहीं है इतना, ये पेट ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे बढ़िया है ये व्यू। अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा ऐसे कैमरे में दिख नहीं रहा। यहाँ पे भी पूरा फॉल व्यू है। इनका स्वीट का सेक्शन है, ये ग्लूटेन फ्री है, ब्रेड्स और ये नॉर्मल बेकरी। एंड ये मेरी प्लेट। थक गई हैं खा खा के, जल्दी फिनिश करो। कर लो जल्दी करो। मैं बस टेस्ट करूँगी, आप भी खाओ। बाय बाय ब्रेकफास्ट व्यू। सारे खा लियो फिर। बाय बाय कर दो इस ब्यूटीफुल रूम को। बाय बाय। ये लास्ट बाय बाय कर देती हूँ इतने क्यूट व्यू को। वाह बहुत अच्छा है। थैंक गॉड दिख गया, वरना कट जाता हमारा। वो तो दाग क्या, ये छोड़ दे, कि तेरे लिए नहीं है। कॉफ़ी वगैरह सब कुछ छोड़ के जा रही हैं। वो $10 रह गए आपके। तेरे लिए नहीं, आजा। क्यों? फिर क्यों छोड़े आपने? आजा आजा आजा, चल आजा। मैं ले लूं? ओए, पता नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो देने का, टिप देने का। मैं तो कहती कि रहने दो, मत रखूं, मैं ले लेती हूँ। विशाल कहते चुप कर रखनी होती है। अरे ठीक है, चलो let's go। चलो बाय। मेरे को बाथ टब इतना पसंद है, मैं जाते जाते भी बाथ टब में ऐसे नहा के आई हूँ। और इस टाइम मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी में से हीट निकल रही है, क्योंकि मैं बहुत ही गर्म पानी में वो नहा के आई थी। और लिटरली मतलब अभी मैंने ये स्वेटर वाली ड्रेस पहनी है, दैट्स अ टॉप कोट, और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। और वही बाहर जाऊँगी तो बाहर तो माइनस में टेम्परेचर है, तो ठंड है ही। तो बस मैं वेट कर रही हूँ फटाफट बाहर जाने का। बाय बाय मैरियट। बहुत अच्छा स्टे था हमारे यहाँ पे। बारिश वाला मौसम आज भी है, बट चलो घर आने तक ना हो, आराम से क्लियर चला जाएगा। ऐसा लग रहा है क्लाउड में है। वाओ, अभी बहुत तेज बारिश आ रही थी, अब ठीक है, क्लाउड में चले गए। फिर कल की तरह हो गया ना मौसम। अभी ठीक हो गया। और ये तो ये वो है ना, नीचे जो एक दिखाया था ना, हाँ। लेक है बहुत तगड़ी। और वहाँ पे शिप भी थी। लेक इफेक्ट था ये। अच्छा मिस्ट थी। ओके ओके, बता दो टेम्परेचर कितना है आज? 20 था पीछे, फिर से 12 पे आ गया। जब स्टार्ट किया था नाइग्रा से तब था 20, फिर 17 हुआ,
फिर अब ये कह रहे हैं कि 12 पे आ गया। तभी मैं कहती हूँ नायग्रा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पे हवा चल रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे गर्मियों में बारिश में हवा चलती है बहुत अच्छी अच्छी, वैसा। कल हम आए थे यहाँ पे पूरी स्नो थी, आज पूरी गायब हो गई। और विशाल क्या भी रहते हैं, इस साइड गायब हो गई, इस साइड है। इधर वालों ने पैसे नहीं हाँ, दिए थे, इधर मम्मा का फोन हो गया। हम आ गए हैं वीकेंड का सबसे ज़रूरी काम करने। ग्रॉसरी। इसके बिना तो वीकेंड इनकम्प्लीट है। कैसे इतनी सी कार्ट का बिल $90 आ सकता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, चलो बटर एक्स्ट्रा कह सकते हैं, बट बाकी सारी बेसिक है ना। परेशान हो गया बेचारा बच्चा। परेशान ही हुआ। ये क्या मैंड्रिन क्या 4LB? ये संतरे अच्छा अच्छा अच्छा। अपने इलाके में आते ही स्नो दिखने लग गई है। ऐसे हम इलाके में रहते हैं। कनाडा का सबसे ठंडा इलाका है हमारा, बता दो। नहीं है, नहीं झूठ मत बोलो यार, इतना कौन बोलता है। कैलगरी के बाद अगर कुछ आता है तो वो है किचनर। नहीं जी। किचनर और गल्फ। दुनिया की सारी स्नो मुझे लगता है यहीं पे गिर गई है, खत्म ही नहीं हो रही। देख पूरा ऐसे सफेद सफेद धुएं उड़ रहे हैं। कितना डरावना सीन है। विशाल बता रहे हैं सारा इवेपोरेट हो रहा है ना, फिर इवेपोरेट होके बारिश हो जाएगी। मतलब इतना प्लस में टेम्परेचर है, अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी सारा ये उड़ रहा है। ये लग रहा है ना कितनी ठंड है बाहर, और बाहर इतना अच्छा मौसम है ना, 17 डिग्री है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे बंदा निक्कर टी शर्ट में जा सकता है आराम से बाहर, इतना अच्छा मौसम है। कल की वीडियो में कैसा था और आज हम आए हैं एक दिन बाद, तो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। जा रही पता नहीं क्या ही गुफाएं बन गई हैं यहाँ पर। तो ये तो इग्लू के हाउस बन गए हैं। ऐसा क्यों हो गया? 5 घंटा पबजी खेलने के बाद ये लड़का आया है चिकन बनाने, और जिसमें ये सिर्फ कच्ची घुमा रहे हैं। सारा काम इन्हें मैंने करके दिया है, सब कुछ चॉप मैंने करके दिया है। फिर चिकन भी मुझसे धुलवाया था, फिर कहते काट भी तू दे, मसाला भी मुझसे धुलवाया। सच बता दूं, बस ये अपनी वो नहीं डालते कि किस क्वांटिटी में क्या कैसे डालना है, वो अपना इंग्रेडिएंट नहीं बताते। इतने खराब कैसे हो आप? बोलो बोलो। ऐसा ही हूँ मैं। वाई? ऐसा ही हूँ। अच्छा बना के खिला दोगे? उम्मीद करी जा सकती है। रेसिपी देना चाहोगे अपनी? जो बनाएगा उसको भी नहीं पता लगेगा। सही में कैसे क्या बना दिया। वो डाले हुए हैं ना इसमें, कभी भी कुछ भी डाल देते हैं और फिर भी इनका स्वाद बन जाता है। और मैं कभी YouTube से देख के कुछ बना रही होती हूँ, मैं कुछ अलग डाल दूँ, ओहो उसका तो कुछ और ही बन जाता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके ऐसे चिकन बना देते हैं, और इनका हमेशा इतना अच्छा बनता है और डिफरेंट, मतलब बढ़िया ही होता है टेस्ट में, पर कुछ ना कुछ ऐसे नया ही बन जाता है। ऐसे कैसे? लच्छा पराठा विथ बढ़िया। खाना पीना हमारा हो गया है डन, और इतने ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि सुबह हम 7 बजे के उठे हुए हैं और दिन में आके भी नहीं सोए थे, कुछ ना कुछ काम में लग गए थे, तो इस करके अभी बहुत ऐसा सा टेस्टी खाना खाने के बाद आँखें बंद हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी, और कोशिश करेंगे जल्दी डालते हैं वीडियोस। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके बाय, गुड नाइट।